John Keats' famous poem in 1795 and died 1821. In this poem, the poet sees a knight walking alone. He asks some questions to the knight, and the knight answers them. First three stanzas are the question of the poet, and there the knight replies. Let's study. O heart, can yield thee knight at arms, alone and palely loitering. The sage has withered from the lake and no birds sing. कवि प्रश्न करता है सैनिक से। कवि ने देखा कि एक सैनिक एक झील के आसपास बहुत दुखी होकर के घूम रहा है, तो कवि ने उससे प्रश्न किया और कहा, ओ मीन्स अरे। नाइट एट आर्म से मतलब है सशस्त्र सैनिक। वाट कैन एल दी मीन्स तुझे, एल मीन्स कष्ट, वाट मीन्स क्या, तुझे क्या कष्ट हो सकता है, अर्थात तुझे क्या कष्ट है। अलोन एंड पीलली लॉटरिंग, कि तू अकेला और पीला चेहरा लिए हुए बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा है। लॉटरिंग होता है वॉन्डरिंग एमलेसली। कवि ने प्रश्न किया कि हे हथियारों से लैस सिपाही, तुझे क्या कष्ट है कि तू अकेला बिना किसी उद्देश्य के यहाँ घूम रहा है। सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। समुद्री घास, सेज मीन्स होता है समुद्री वनस्पति, विदर्ड मीन्स मुरझा गई है, सूख गई है, फ्रॉम द लेक झील से, एंड नो बर्ड सिंग और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। इन दोनों लाइनों में कवि ने ये बताया है अत्यधिक सर्दी है, अत्यधिक सर्दी की वजह से झील की घास भी सूख गई है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा। ऐसे में तू अकेला बिना किसी उद्देश्य के यहाँ क्यों घूम रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, ओ हार्ट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। हे हथियारों से लैस या सशस्त्र सैनिक, तुझे क्या कष्ट है, तुझे क्या परेशानी है, जिसकी वजह से तू सो मीस इतना, हैगर्ड मीस टायर्ड थक गया है, थका हुआ दिख रहा है, एंड वो भी गॉन और दुखी दिख रहा है। हे हथियारों से लैस सिपाही, तुझे क्या कष्ट है कि तू इतना थका हुआ और दुखी दिखाई दे रहा है। द स्केरल ग्रीनरी इज फुल। गिलहरी का भी ग्रीनरी होता है फूड स्टोर, इज फुल मीन्स पूरा है, अर्थात गिलहरी ने भी अपना अनाज का भंडार पूरा कर लिया है। एंड हार्वेस्ट इज डन, और फसल कट चुकी है। जब फसल कटती है तो सभी सुखी होते हैं, इसलिए कवि के कहने का तात्पर्य है कि सब सुखी हैं। छोटे मोटे जीव जंतु गिलहरी जैसे, उन्होंने भी अपना अनाज का भंडार पूरा कर लिया है और अब कोई भी बाहर नहीं है। ऐसे सर्दी के मौसम में तू बिना किसी उद्देश्य के क्यों घूम रहा है, ऐसा कवि ने प्रश्न किया। तीसरा क्वेश्चन, आई सी आ लिली ऑन दाई ब्रो। मुझे तेरी भौं पर एक लिली दिखाई देती है, अर्थात योर फॉरहेड इज एज वाइट एज अ लिली फ्लावर। तेरा माथा इतना सफ़ेद हो गया है जितना कि लिली का फूल होता है। इस सफ़ेद माथे पर, सफ़ेद मस्तक पर
एंग्विश मोस्ट है, मानसिक पीड़ा है, मेंटल टेंशन है, एंड फीवर ड्यू और पसीने की बूंदें हैं। कवि कहता है, हे नाइट, मुझे दिख रहा है कि तेरा माथा, तेरा मस्तिष्क, तेरा ललाट लिली के फूल के समान सफेद पड़ गया है, जिस पर मानसिक पीड़ा के कारण पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों है, ये प्रश्न किया। एंड ऑन दाई चीक्स आर फीडिंग रोज, और तेरे चीक्स जो हैं वो मुरझा रहे गुलाब जैसे हैं। फीडिंग मीन्स मुरझाते हुए, गुलाब के समान है। फास्ट विदरेट टू, जो तेजी से और भी मुरझाता जा रहा है। कवि ने प्रश्न किया कि हे नाइट, तेरा माथा मुझे लिली के फूल के समान सफ़ेद दिख रहा है, जिस पर मानसिक पीड़ा के कारण पसीने की बूंदें आ गई हैं। तेरे चीक्स मुरझाए हुए गुलाब की तरह हैं। ऐसा क्यों है? तुझे क्या परेशानी है? तू बिना किसी उद्देश्य के यहाँ क्यों घूम रहा है? अब नाइट जवाब देता है और कहता है, आई मीट अ लेडी इन द मीट्स। मुझे चरागाह में एक महिला मिली थी। फुल ब्यूटीफुल a fairy child. She was as beautiful as a fairy child. वह फुल ब्यूटीफुल मतलब पूर्ण सुंदर थी, अर्थात बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर जैसे कि वह परी की बच्ची हो। She looked like a fairy child. सुंदरता का वर्णन करता है कि वो महिला कितनी सुंदर थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके हेयर जो थे, बाल जो थे, बहुत लंबे हैं। हर फुट वॉज लाइट, उसके पैर जो हैं बहुत हल्के हैं। पैर हल्के से मतलब है बिना किसी आवाज़ के चलना, हल्के हल्के पैरों को रखना से मतलब है बहुत हल्की हल्की से पैर रख के चलती थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें अजीब प्रेम से भरी थी। वाइल्ड का मतलब है फुल ऑफ स्ट्रेंज लव, उसकी आंखें अजीब प्रेम से भरी हुई थी। आई मेड अ गार्लैंड ऑन हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए एक हार बनाया। एंड ब्रेकलेट टू, और कंगन बनाए। एंड फ्रेगरेंट जोन, और महकते हुए सुगंधित पुष्पों की जोन मीस करधनी बनाई। फ्रेगरेंट होता है ताजे पुष्पों की, और जॉन मीस करधनी बनाई। सी लुकड एट मी एज सी डिड लव, उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानो वह प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और मधुर आवाज़ों में उसने आहें भरना शुरू कर दिया। आई सेट हर ऑन माई पेकिंग स्ट्रीट, मैंने उसे अपने पेकिंग स्ट्रीट पर, अपने तेज रफ्तार में चलने वाले घोड़े पर, पेकिंग होता है रनिंग फास्ट, उछलते हुए कूदते हुए चलने वाला, स्टीड मीन्स घोड़ा, मैंने उसे तेजी के साथ उछलते कूदते हुए घोड़े पर बिठा लिया। नथिंग ईल्स सो ऑल द डे, दिन भर कुछ नहीं देखा, अर्थात दिन भर कुछ नहीं किया, केवल उसी को घोड़े पर बिठाए उसी को निहारता रहा, उसके अलावा किसी को भी मैंने दिन भर नहीं देखा। फॉर, क्योंकि साइड लॉन्ग, एक तरफ, वुड सी वेंड, वह झुक गई थी। एंड सिंग, और वह गाने लगी थी। फेरी सॉन्ग, परी का गीत। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, सी वह, फाउंड मीस लाई, ढूंढ कर लाई, मीस मेरे लिए, रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट से मतलब है मधुर और स्वादिष्ट कंदमूल। रूट्स का मतलब होता है कंदमूल, रेलिश स्वीट का मतलब होता है मधुर और स्वादिष्ट। स्वीट एंड टेस्टी, सी फाउंड स्वीट एंड टेस्टी रूट्स फॉर मी। हनी वाइल्ड, जंगल का शहद लाई। एंड मन्ना ड्यू, और देवताओं जैसा स्वादिष्ट भोजन लाई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और विचित्र आवाज में, सी सेड, उसने कहा, आई लव दी ट्रू, आई लव यू ट्रूली, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट,
वह मुझे अपनी इल्फिन ग्रोट में ले गई। इल्फिन होता है मिस्टीरियस, ग्रोट होता है गुफा। वह मुझे अपनी एक रहस्यमयी गुफा में ले गई। देयर सी वेप्ट, वहाँ वह रोई। एंड साइज्ड, और उसने आहें भरी। फुल शोर, जोर जोर से। वह मुझे वहाँ अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई जहाँ वह रोई और उसने गहरी गहरी आहें भरी। देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइस, वहाँ हमने उसकी अजीब प्रेम से भरी हुई आँखों को बंद कर दिया। विद 4 kisses when I kiss her 4 times. There she lulled me asleep, वहाँ उसने मुझे सुलाने के लिए लोरियां सुनाई। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ मैंने स्वप्न देखा। उस गुफा में वह सैनिक सो गया और सोने के बाद उसने सपना देखा। और जैसे ही सपने की बात आई वो कहता है, आह, अरे वो भी टायर्ड, मुसीबत आ पड़ी, बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। लेटेस्ट ड्रीम, द लेटेस्ट ड्रीम, सबसे आखिरी सपना था, सबसे अंतिम सपना था। आई एवर ड्रीम्ड, जिन सपनों को हमने देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ियों पर। वह सैनिक उस महिला के साथ उसकी गुफा में गया जहाँ उसने भोजन किया और सो गया। सोते समय उसने सपने में कुछ अजीब सा सपना देखा। उस स्वप्न का वर्णन करता है और कहता है, आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने पीले दिखने वाले, पेल होता है पीले दिखने वाले, किंग और राजकुमारों को भी देखा। पेल वॉरियर्स, पीले दिखने वाले योद्धाओं को देखा। डेथ पेल, जो मृतक व्यक्ति के समान। पेल मीन्स पीले। वर दे ऑल, वे सभी थे। वे सभी इतने पीले पड़ गए थे जितना कि एक मृतक व्यक्ति होता है। दे क्राइड, वे चिल्लाते थे। ला वेले डेमसन्स मर्सी, ये पोएम का टाइटल भी है। ला वेले डेमसन्स मर्सी एक फ्रेंच सेंटेंस है, फ्रेज है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। वे सभी राजा, राजकुमार, योद्धा जो पीले पड़े हुए थे, सब चिल्लाकर कह रहे थे, ला वेले डेमसन्स मर्सी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी हैज दी इन थ्राल। दी मीन्स तुझे भी, हैथ मतलब हैज, इन थ्राल्स मीन्स बंदी बना लिया है। वे सभी चिल्लाकर कह रहे थे कि इस दया रहित सुंदर महिला ने तुझे भी बंदी बना लिया है। आई सो देयर स्टारप्ड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने उसके स्टारप्ड होता है सूखे हुए, भूखों मरे हुए, लिप्स मीन्स ओठों को देखा। इन द ग्लूम, ग्लूम होता है डार्कनेस, मैंने अंधेरे में उनके ओठों को देखा। विद हॉरिड, जो बहुत ही भयंकर दिख रहे थे। वार्निंग, चेतावनी दे रहे थे। गेप्ड वाइड, पूरा मुंह खोलकर। उसने देखा कि उन राजाओं, राजकुमारों के जो ओठ थे वो ऐसे थे जैसे कि इन्हें भूखा रखा गया है, और अंधेरे में वो बहुत ही भयंकर दिख रहे थे, और वो मुंह खोलकर चेतावनी दे रहे थे कि तू इस दया रहित महिला का बंदी क्यों बन गया। एंड आई अवोक, वो सैनिक कहता है, जब मैं जागा। एंड फाउंड मी हियर, तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ियों पर। जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को यहाँ ठंडी पहाड़ियों पर पाया। दिस इज भाई, यही एक कारण है। आई सोजन हेयर, कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सोजन होता है स्टे, मैं यहाँ स्टे किया हुआ हूँ, ठहरा हुआ हूँ। अलोन एंड पीली लॉटरिंग, अकेला और पीला चेहरा लिए हुए घूम रहा हूँ। दो द सीज हैज विदर्ड, जबकि घास भी सूख गई है। फ्रॉम द लेक, झील से। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। अर्थात अत्यधिक सर्दी की वजह से जब कोई पक्षी भी गीत नहीं गा रहा, जब समुद्री घास भी मुरझा गई है, तब ऐसे में मैं अकेला
और बिना किसी उद्देश्य के यहाँ घूम रहा हूँ, यह कारण है। इस तरह से उस सैनिक ने अपने पर बीती हुई कहानी सुनाई और उसने बताया कि उसके घूमने का ये एक कारण है, इस वजह से वह यहाँ घूम रहा है।